बस एक मजाक ही था। इतना भी हक नहीं है कि हमारा जीजू पे हम यहाँ से चले जाएं। इतने छोटे से मजाक पे तुम हमें घर से निकालना चाहती हो। वेदांत और स्वरा की शादी हो गई है, लेकिन यहाँ पर भाई अब जो कोयल और ध्वनि है ना वो धीरे धीरे करके बदला लेने वाले हैं। पहले तो यहाँ पर भाई गृह प्रवेश में नाटक ही हो जाता है, उसके पैर में वो कांच चुभ जाता है। शादी का रिश्ता कोई मजाक नहीं होता। कोई हमारे सुहाग पे नजर डाले इसे हम माफ नहीं करेंगे। खून वगैरह निकल जाता है, लेकिन वेदांत उसका पूरा साथ देता है, उसको गोद में उठाकर लाता है, यहाँ पर उसके पट्टी वगैरह करता है। और ये सारी चीजें देखकर ना भाई कोयल और ध्वनि के होश हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर उनको लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर वेदांत तो यहाँ पूरा साथ दे रहा है। और हम देख रहे हैं कि वेदांत को शायद हो सकता है धीरे धीरे करके उससे प्यार भी होने लगे। पर इससे पहले यहाँ पर ध्वनि भाई अपनी नई चाल चल देती है और हम देखेंगे कि किस तरीके से सुहाग रात में नाटक होगा। यहाँ पर स्वरा की जगह ना ध्वनि पहुंच जाएगी घूंघट वगैरह पहन के और बैठ जाएगी, और उससे वेदांत को ऐसा लगेगा कि भाई ये तो स्वरा है, और वो बात करना शुरू कर देगा जैसे कि भी स्वरा से बात कर रहा है। यहाँ पर स्वरा को बोलेगा कि हाँ भाई मैंने अपने पापा के कहने पर शादी की है, लेकिन मैं पूरा फर्ज निभाऊंगा पति होने का, और तुम चिंता मत करो। और यहाँ पर वो अंगूठी निकालता है और उसको ना अंगूठी पहना देता है और बोलता है कि मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए आज के दिन। और यहाँ पर ध्वनि बड़े आराम से पहन रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे ही वो घूंघट उतारती है ना तो देखता है अरे ये तो स्वरा नहीं ध्वनि, और एकदम उसके होश उड़ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई इन सब लोगों ने ना स्वरा को बिजी कर रखा है 108 बार माला जपने के लिए दुर्गा माँ की। और यहाँ पर तो वो दुर्गा माँ की माला जप रही है, और यहाँ पर भाई जो ध्वनि है वो इस मौके का फायदा उठा रही है। लेकिन जैसी स्वरा पहुंचती है ना दूध लेकर यहाँ पर वेदांत के लिए, तो देखती है अरे ध्वनि पहले से मौजूद है, और एकदम से दूध का जो ग्लास होता है ना वो छूट जाता है। और सारे घर वाले भाई ये हंगामा देखेंगे और आ जाएंगे। अब भाई ध्वनि से सब लोग पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ पर कैसे, और तुमने कैसे डिस्टर्ब कर दिया, और ये दूध का ग्लास कैसे गिर गया। तो यहाँ पर वो सारा इल्जाम ना स्वरा पे लगा देगी, बोलेगी नहीं तो स्वरा ने गिराया, और मैं तो सिर्फ एज अ साली आई थी, मैं तो यहाँ पर साली बनकर आई थी ना वेदांत के पास, ऐसी उनसे नेक लेने आई थी अपना, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी चीजें हो गई थी ना, मेरे को नेक नहीं दिया। तो और यहाँ पर साली का नेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही वो पागल बना देती है। लेकिन स्वरा को धीरे धीरे करके ना शक हो रहा है कि भाई कुछ तो है, जो बार बार मैं ध्वनि को देख लेती हूँ। पहले भी मैंने एक बार शादी से पहले ध्वनि को देखा था कि भाई वेदांत से मिलने गई थी, फिर उसने बहुत सारी ऐसी चीजें की जिसमें उसको थोड़ा सा लगा कि भाई ऐसा तो नहीं कि ध्वनि ये सारी चीजें कर रही है। और अब उसने देख लिया कि भाई वेदांत के साथ है, तो यहाँ पर उसको बुरी तरीके से शक हो गया है। तो देखेंगे क्या स्वरा के सामने जब ध्वनि का सच आएगा तब क्या होगा।